शेयर किया हो ना, उसका पहला क्वेश्चन देखो। सब लोग के पास क्वेश्चन तो है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नोट करना उसका तो टेंशन है नहीं, ठीक है। अच्छा, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला मैं कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना कैसे, हाउ डू वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, उसमें क्या दिया हुआ है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश होना, एक से ज्यादा, ठीक है। अब इधर देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है ना, 1 मोल ऑफ ईच Cl2 एंड Br2 वर टेकन इन अ, ये ठीक है। डोंट डू दिस क्वेश्चन, ये मैं ही करूंगा। फर्स्ट वन, ठीक है ना, सबके पास क्वेश्चन है ना, वो वाला 1 मोल ऑफ ईच Cl2 एंड Br2 टेकन, दिख रहा है सबको? आप ध्यान से सुनो बस, ध्यान से सुनो, थोड़ा टफ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इसमें क्वेश्चंस एकदम एडवांस लेवल पे थोड़ा हाई रहते हैं। 3-4 इक्वेशन आते हैं, तो हाउ डू यू सॉल्व इट, एक बार सुन लोगे, बाकी खुद से अटेम्प्ट करना, कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो। पहला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ Cl2 एंड Br2 वाज टेकन, तो पहला तो ठीक है यार, तुमने एक 1 लीटर फ्लास्क लिया, नहीं 2 लीटर का फ्लास्क है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड इसको टेम्परेचर, यस वेरी गुड, ठीक है। ये दोनों आपस में जाकर क्या रिएक्शन करेंगे, 2Cl Br। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 मोल लिया गया है, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, टाइम t इक्वल टू 0 पर, और जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो ये कितना आया, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 2x। और हम लोग को क्या मालूम है, इक्विलिब्रियम पे Cl Br का मोल परसेंटेज कितना है, व्हाट इज मोल परसेंटेज, मोल्स ऑफ Cl Br बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इंटू 100 इज इक्वल टू 40, मतलब x इज इक्वल टू 0.4। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर ये 0.6 है, ये 0.6 है, और ये 0.8 है। सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन, इसको 1 बोलूंगा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, लिख सकता हूँ 0.8, वॉल्यूम तो कट ही जाएगा, हाँ वॉल्यूम तो कट ही जाएगा मेरे ख्याल से, तो 0.8/2 होना चाहिए, बट 0.8 होल स्क्वायर 16/9, हाँ 0.6 का होल स्क्वायर। देखो तो ठीक आ रहा है ना, यस। अच्छा, क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन इसके बाद अब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट होता है आफ्टर दिस, इसी को आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था कंटेनर में। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अब क्वेश्चन क्या किया गया है कि इक्विलिब्रियम पर किसी ने 2 मोल NO एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, इसी कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, नाउ समवन हैज एडेड 2 मोल्स ऑफ NO। अच्छा, एंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग इज दैट ये NO अंदर जाता है और वापस ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। कैसे, देखो दिया हुआ है, NO किसके साथ रिएक्शन करता है, Cl2 के साथ, और एक नया कंपाउंड बनाता है NOCl करके। अच्छा, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में, इधर ध्यान देना, अगर ये सेकेंड रिएक्शन है, अगर ये सेकेंड रिएक्शन है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग NO ऑन द फर्स्ट इक्विलिब्रियम। यार NO जाएगा Cl2 को कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो Cl2 जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको लगेगा कि मेरा Cl2 तो खत्म हो रहा है, तो उसको और ज्यादा ClBr क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है ना, ये पहले। लेकिन इसका मतलब फाइनली इस कंटेनर में आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम 2 equilibriums will be simultaneously attained, one the first reaction and one the second reaction, इसीलिए इसका नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तुमने जैसे ही NO डाला, पूरा का पूरा समझे खिचड़ी मच गया, नए Cl2, ऊपर वाला Cl2 कंज्यूम हुआ, NO बोलेगा हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ClBr
वापस Cl2 बनाएगा, ये Cl2 को फिर NO रिएक्शन कर देगा, ये सब पूरा कहानी होगा। क्लियर है? और आपसे एक डेटा दे दिया गया है कि जो नया इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ उसमें मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ BrCl फाइनली। पहले 0.8 था और ये नया इक्विलिब्रियम रुका 0.4 पे जाकर के। मुझे Kc निकालना है फॉर द फर्स्ट इक्विलिब्रियम एज वेल एज द सेकंड इक्विलिब्रियम। फर्स्ट का तो निकल ही गया है। अच्छा अब देखो जो करते कैसे हैं, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, तुम सबसे पहले एक ऐसे लिख लो, तुम दो इक्वेशंस ऐसे लिख लो। देयर आर टू मेथड्स टू दिस, जिसको जो मेथड पसंद आए वो कर सकता है। मैं एक मेथड पहला बता रहा हूं, एक ऑल्टरनेटिव मेथड दूसरा है। तुमको जो समझ में आए वो बेटर है तुम्हारे लिए, तुमको जो करने की मन हो। और ये 2NO plus Cl2 gives you 2NOCl। अच्छा हुआ क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर ये कितना था, ये 0.6 था, 0.6 था, अभी 0.8 था। मान लो तुमने NO के मोल्स लिए 2 मोल, NO ने X मोल Cl2 के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, चलो 2x के साथ, तो NO कितना बचा रहेगा, 2 - 2x, ऐसे रिएक्शन बना लो। अच्छा NOCl कितना बनेगा, 2x 2x, ठीक है, वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, Cl2 कंज्यूम कितना होगा, ध्यान देना, Cl2 कितना रहेगा, -x कंज्यूम -x इस 0.6 - लेकिन x। Cl2 जो है वो जैसे जैसे x कंज्यूम हो रहा होगा ClBr से कुछ बन भी रहा होगा। अरे अभी तूने बोला ना Cl2 इस रिएक्शन से मान लो x मोल कंज्यूम हुआ, तो ClBr उसको बैकवर्ड कुछ बनाएगा भी। तो मान लो ClBr ने y मोल्स या 2y मोल्स वापस Cl2 दिया, तो ClBr कितना बचा, 0.8 - 2y, Br2 कितना बनेगा, +y 0.6 + y, और Cl2 इस इक्वेशन से कितना बनेगा, 0.6 + y। अब एक चीज बस लास्ट में करना, इस पूरे कंटेनर में, अरे Cl2 तो एक ही है ना यार, ऐसा तो नहीं है कि Cl2 इक्वेशन 1 का अलग है और इक्वेशन 2 का अलग है। Cl2 जो है क्लोरीन इन द एंटायर कंटेनर, वो 1 रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 में भी, भले ही उसको तो अलग अलग लाइन में लिख रहे हैं। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इज दोस कॉमन स्पीशीज का इक्विलिब्रियम इज सेम। तो इसका मतलब Cl2 एक्चुअली में नेट कंटेनर में कितना है, पहले रिएक्शन से y मोल बना और दूसरे रिएक्शन से x मोल घटा, तो कितना होगा 0.6 - x + y। हाँ, ये इसको सेम कर देना, ये दोनों अलग नहीं हो सकते, बस यही सबसे कॉमन पॉइंट है। Cl2 को 0.6 + y - x दोनों में कॉमन, ये सबको समझा। एंड यू हैव सेट योर इक्विलिब्रियम। हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, BrCl कितना है बताओ, 0.4 बचा है 0.8 - 2y, इसके मोल्स कितने हैं, 0.4 तो इसका मतलब y कितना आ जाएगा, 0.2 0.2, ठीक है। जैसे ही 0.2 आ गया, हम लोग को मालूम है Cl2 कितना हो गया बताओ, सर केसी तो पता है, 0.8 सर इक्वेट कर - x देंगे। हाँ वही है, Cl2 हम लोग को मालूम है 0.6 + y 0.8 - x। Br2 हम लोग को मालूम है कितना, 0.8 0.8। ClBr मालूम ही है कितना, 0.4। 0.4 अच्छा हम लोग को पहले रिएक्शन का Kc मालूम है यस ना, हाँ पहले सर, तो रिएक्शन x का मिल 60 जाएगा, मालूम है, तो इससे हम लोग को तो x x निकल निकल जाएगा जाएगा कि नहीं, बहुत आराम से x निकल जाएगा। वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन 16/9 इज इक्वल टू, मैं पूरा सॉल्व, वॉल्यूम तो कट ही जाएगा यार, तो उसकी जरूरत नहीं है, 0.4 का होल स्क्वायर बाई 0.8 - x इंटू 0.8, इसको सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। अच्छा और जैसे ही x आएगा, ठीक है, हम लोग को y मिल जाएगा कि नहीं, हम लोग को x आ गया,
सॉरी हम लोग को क्या मालूम, y तो मालूम ही है, तो हम लोग को सेकेंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. आ ही जाएगा। कैसे लिखेंगे? वी नो द वैल्यू ऑफ x, NOCl मालूम ही है, Cl2 भी मालूम ही है, NO भी मालूम ही है, ठीक है। एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस द वैल्यू विल कम आउट टू बी, करके देखना 86 के करीब। सर आपने पहले रिएक्शन में अज्यूम किया ना कि 2YClBr बैकवर्ड में रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए पॉइंट। हाँ। ओके सर। मैंने ये किया, एक्चुअली में ये किया कि Cl2 का सेकेंड रिएक्शन से x मोल घट रहा है और ClBr का 2y मोल्स बन रहा है, तो नेट Cl2 is 0.6 plus y minus x. This is how you set the equilibrium. हाँ बोलो। माइनस आपने 0.8 माइनस 2y इक्वल टू 0.4 सर वो कैसे कर दिया? वो 0.4 कहाँ से है सर? अरे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ना क्वेश्चन पर हो, at new equilibrium mixture was found to contain 0.4 mole of BrCl. ओके ओके थैंक यू। वो क्वेश्चन में ही दिया है, हाँ क्लियर हाँ है? हाँ सर। अच्छा अब इधर ध्यान दो, किसका क्या डाउट था बताओ, नोट करो सब लोग, किसका क्या डाउट था बताओ। हाँ सर, आपने पॉइंट Cl2 का 0.6 प्लस y समझा सर, आपने माइनस x क्यों किया है? देखो Cl2 दोनों काम कर रहा है ना, NO क्या करेगा? NO जैसे ही जाएगा अंदर में Cl2 को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। यस तो सर। Cl2 को मैंने माना कि NO ने 2x, NO2 ने NO के 2x मोल्स खत्म हुए, मैंने ये माना। तो 2 मोल NO कितने मोल Cl2 के साथ रिएक्शन करता है? 1। तो 2x मोल्स कितने के साथ करेगा? x मोल्स। तो Cl2 का 2 काम हो रहा है, इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन द सेकेंड रिएक्शन, बट ClBr और ज्यादा बनाएगा। तो फाइनली मैंने बोला कि जब तक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तब तक Cl2 का x मोल्स कंज्यूम हो गया और y मोल ClBr बना दिया। गॉट इट सर, थैंक यू। गॉट इट? सर एक डाउट था, आपने हाँ हमने अब बोलो। पढ़ा था कि एडिंग रिएक्टेंट्स डजंट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो Yes. if we are adding reactants which is not a part of the original reactant तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा? Yes, 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 कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर, इट इज अ रेशियो। यहाँ पे 16/9 से इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला। हाँ इसीलिए मैंने बोला, हाँ बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज। Sir, हाँ बोलो। sir, what is that plus y you have written? I mean, what does it relate to? Plus y is when you have added NO, that NO is going to consume, NO will react with Cl2, but as Cl2 is getting consumed by NO, the original reaction, that is the reaction 1 which was initially set up, that gets disturbed. Cl2 is getting consumed, so in order to compensate for the loss of Cl2 due to the reaction with NO, what will ClBr do? ClBr will shift the reaction in the backward direction. Yes, sir. So what will actually happen is, by the time the equilibrium has been attained, you will have some Cl2 that has been consumed in reaction 1, that is X, and in the meantime some Cl2 that is also been formed in the reaction, some that has been consumed in the reaction 2, which I have taken as X, and some Cl2 which in the meantime has also been formed due to the backward shift of reaction 1, which I have taken as Y. तो net what will be the change in Cl2 moles? 0.6 तो पहले से थे, माइनस x घटा और y उधर से बना। Okay, sir. Got it. क्लियर है? अच्छा ये सबको, ये समझ में आया सबको? तो सर यहाँ पे मेन क्या ये था? हाँ फिर से बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो। जस्ट यही नहीं समझ आ रहा कि आपने 0.6 प्लस y माइनस x दोनों रिएक्शन में सेम कैसे कर रहे हो, वो नहीं समझ आ रहा एग्जैक्टली। नहीं, अरे Cl2 जो है कंटेनर में यार, Cl2 तो पूरे कंटेनर के लिए एक Cl2 होगा ना, अलग अलग Cl2 थोड़े ना है। हाँ मैंने सर, रिएक्ट, ओके सर समझ गया है ना, Cl2 तो एक, हाँ बोलो। दोनों रिएक्शन में एक साथ ही वो रिएक्ट कर रहा है। हाँ ओके सर। यस Cl2 को समझो, Cl2 हैज 2 हैंड्स, उसका एक हैंड इज टाइड टू 1, एक हैंड इज टाइड टू 2, वो Cl2 तो पूरे। हाँ बोलो। सर आपने स्टार्टिंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम सॉल्व करने के लिए सर आपने पहले 2x अज्यूम किया है कि सर x अज्यूम किया है, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। नहीं, पहले के लिए मैंने Cl2 के x मोल्स रिएक्शन कराए, ये बोला है।
एक्स मोल्स यहाँ कंज्यूम कर, तो यहाँ साइमल्टेनियस में सॉल्व करते हो। हाँ सर केसी का वैल्यू 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है। Yes, sir. 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? हाँ सर 43.02। 43.022. वो ठीक है ठीक है। ये कितना आएगा? अच्छा व्हाट इज NOCl कितना आ रहा है NOCl? सर 1.375 मोल्स। तो ठीक है 42.7 आ रहा है 1.374 आ रहा है सर, ओके, ठीक है, 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 42.7। ओके ठीक है ठीक हाँ, है। मतलब सर मुझे एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर ये जो आप ये Cl2 0.8 - x ये वाला स्टेप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, ये कैसे आया आपको? ये मुझे नहीं समझ में आया। Cl2 अच्छा Cl2.8 - x एकदम सेकंड लास्ट में लिखा है। हाँ हाँ y समझ में आ गया, y is 0.2, ये तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। हाँ 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 ये समझा। तो y अगर 0.2 है तो मैंने Cl2 का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। अच्छा इस Cl2 + Br2 वाले में। ओके Cl2 0.6 प्लस y that is 0.2 minus 0.8 - x। अच्छा अच्छा हाँ सर सॉरी 86 ही आएगा, वो एक्चुअली वॉल्यूम लेना भूल गया था फ्रैक्शन में। चेक करना वॉल्यूम लेना भूल गया। हाँ वॉल्यूम लेना मत भूलना, वॉल्यूम लेना हाँ भूल, इसलिए सर, इसलिए 43 आ रहा। वॉल्यूम लेना मत भूलना। बाकी कल आगे बढ़ू अब मैं तुम लोग को। सर मेरे को डाउट था। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो अभी फर्स्ट मेथड जो आपने किया सर, फिर आपने NO ऐड किया तो सर फिर Cl2Br2 to ClBr का सर केसी कितनी रहेगा सर? वो सब हाँ केसी चेंज सिर्फ टेम्परेचर के साथ करता है ना, मैंने टेम्परेचर तो सेम ही रखा है ना। अच्छा ओके ओके। Just एक doubt- Cl2Br तो 42.6 into 2 आ जाएगा, तो 86 ही आ जाएगा। हाँ 86 आएगा। वही आंसर ये दिया। अब तुम लोग ने शायद वॉल्यूम नहीं लिया था, वॉल्यूम लेना, वॉल्यूम भी तो है ना वॉल्यूम नहीं लिया। 1/v raised to Yes, delta sir. n वैसा आ जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। मैं तुम लोग को एक और दूसरा मेथड बता देता हूँ, जिसको जो समझ में आया वो यूज कर सकता है। बाकी ये मेथड है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सब लोग नोट कर ही लिया होगा। यस सर नोटेड। सर तो अभी सेकंड क्वेश्चन शुरू नहीं करें। नहीं अभी नहीं करो, ये सुन लो, उसके बाद में तुम लोग आराम से बाकी सब क्वेश्चंस करना। इसको ट्राई करना हर क्वेश्चन को। Sir, please करना। show previous page for just 1 second. हाँ ठीक है जल्दी देखिए। तो जस्ट एक डाउट है इसमें। हाँ बोलो। सर आपने जो इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस सॉल्व करना चालू किया, तो सर हम जैसे सर NO और Cl2 का रिएक्शन ले, तो उसमें सर हम कोई भी x अज्यूम कर सकते हैं ना ऐसा, और फिर लास्ट में प्लस y हाँ, माइनस y जो भी करना है वो करें। हाँ ये भी है कर ना? सकते। हाँ ओके सर ओके। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। लास्ट में जो कॉमन स्पीशीज है ना पूरे कंटेनर में वही कॉमन, होना चाहिए बस। उनको सेम रखना है बस। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, Okay, दैट हैज टू बी सेम। सर अगर एक से ज्यादा कॉमन स्पीशीज है तब क्या करेंगे? तो सबको सेम रखेंगे, सबको। इसलिए वो क्वेश्चंस दूंगा मैं, अभी दिया हुआ है क्वेश्चंस। एक से ज्यादा भी कॉमन आ सकते हैं, यस है ना। तो वही अभी हम लोग किसमें करेंगे। अब देखो ये सेकंड मेथड भी सुन लो बस एक बार, इसमें 5 मिनट्स लगेगा, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सेकंड मेथड ये थोड़ा लंबा है, नहीं लंबा क्या, वैसा ही रहेगा ये भी, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है। मान लो ये है इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो गया तो ये कितना है? 0.6 था, 0.6 था, और ये कितना था? 0.8, ठीक है ना। अच्छा ये दूसरा में। अच्छा अब एक चीज बताओ, फाइनली मान लो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, सब कुछ करने के बाद, हटाओ सब इक्विलिब्रियम, सबका टेंशन ही हटाते हैं। मैं मानता हूं कि ये फाइनल हालत था, दिस वाज द इनिशियल हालत। ठीक है। Cl2 1 मोल ऑफ ईच। अच्छा हाँ इनिशियली कितना Cl2 लिया गया था? इनिशियली कितना मोल Cl2 लिया गया था? 1 सर दोनों का 1 1 मोल दोनों का लिया गया था, नहीं इनिशियल हालत 1 मोल। अच्छा फाइनली 1 मोल Cl2 लिया गया था, 1 मोल Br2 लिया गया था। मान लो फाइनली, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ही, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, मतलब इसको भी यूज कर सकते हो। मान लो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ हुआ, 2-3 इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उतना आएगा नहीं, बट मान लो सब कुछ हुआ फाइनली एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये तो ए है ही, ये डी आ गया, ये ई आ गया। अच्छा यार मैं इतने मोल्स बन गए, यार मैं पीओएसी तो लगा ही सकता हूँ ना, एटम ऑफ कंजर्वेशन। पीओएसी क्या बोलता है? तुमने इनिशियली कंटेनर में कितना मोल Cl2 डाला था बताओ तो?
1 1 मोल 1 है ना, तो 1 मोल में कितने एटम्स थे इसके क्या बोलते हैं Cl2 के? और 2। 2 1 मोल में कैसे करोगे 1 into 2 1 into n0, ठीक है ना। यही तो क्लोरीन डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना हर जगह, यही फाइनली 2 मोल तो यार फाइनली Cl2 में आया होगा, कुछ ClBr में आया होगा, कुछ NOCl में आया होगा, यही तो हुआ होगा ना। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 किसके बराबर होगा? व्हाट शुड बी दिस 2 इक्वल टू? 2 शुड बी इक्वल टू Cl2 में कितने मोल्स हैं? 2A 2A प्लस C प्लस C प्लस E। ये क्लियर है? सबको समझ में आया पहला इक्वेशन? Yes, sir. व्हाट इज द मोल्स ऑफ Br2? इनिशियली कितना लिया था? 1 लिया था। तो इसका मतलब Br2 के इनिशियली जितने एटम्स हैं, मैं एटम्स को कंजर्व कर रहा हूं, वही तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे यार, कुछ Br2 में बच गया होगा। तो इनिशियली अगर 2 था Br2 के एटम्स, तो यही किस में रहेगा? दिस विल बी सेम एज इक्वल टू 2B, Br2 में B मोल्स है फाइनली, प्लस किस में बनेगा? प्लस C। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, NO का कितना मोल डाला था आपने इक्विलिब्रियम पे? NO कितना मोल डाला था? 2 मोल। तो इसका मतलब 2 जो होगा किन दोनों पे जाएगा? N के कितने एटम्स थे? 2। ये किन दोनों पे रहेगा? NO पे रहेगा और E में रहेगा D plus E। वेरी गुड, तुम लोग खुद ही समझ रहे हो। और ऑक्सीजन भी कितने मोल्स डाले थे? 2। किसके बराबर होगा ये? ये तो D plus E आ जाएगा। अच्छा, एंड आई हैव वन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है? मुझे इतना मालूम ही है कि C² by AB। 0.4। हाँ वेरी गुड। एक तो मुझे दिया ही हुआ है, कौन सा? आई नो द, हाँ एक तो मुझे मालूम दिया ही हुआ है, कौन सा? मुझे ClBr equal to मालूम ही है। 0.4। हाँ ClBr तो मुझे मालूम दिया ही है, कितना? 0.4 ना? Equals to 0.4। हाँ तो ये तो ऐसे ही भी हट गया मेरा, एक वेरिएबल तो ऐसे ही हट गया, C is equal to 0.4। एंड आई ऑल्सो नो कि C² by AB is equal to 16/9। How many variables do I have? 4 A C C D तो मालूम है ना, A E B and D, and how many equations do I have? 4। सॉल्व कर लो। ये भी एक मेथड है। अगर किसी को समझ में नहीं आया सर दोनों में एक ही है, उसमें थोड़ा शॉर्टर है, आई विल से कि ये थोड़ा सा बिगड़ लगता है, बट उतना भी बिग नहीं है। ये सिंपल सा ऑर्डर है, मैं तो जितना मोल उठाए हो वही ना डिस्ट्रीब्यूट होगा यार। सबको क्लियर है? हाँ बोलो। सर मेरे को ये रिलेशन एक्चुअली समझ में नहीं आया, क्या ये आप Yeah, क्या same, वापस same. अच्छा फिर से देखो, Cl2 के मैंने इतनी कितने मोल्स लिए थे? 1 मोल ना वो 1 मोल। कंटेनर में, तो जी उसमें सर। कितने एटम्स होंगे? 1 मोल मतलब मैंने N0 2 मॉलिक्यूल atoms। लिया है। हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब पहले N0 तो कट जाएगा, इसीलिए 2 पे चलते हैं। 2 N0 एटम्स है तो कट जाएंगे N0 हर जगह। तो Cl के इनिशियली कितने इनिशियल एटम्स थे? 2। फाइनली इक्विलिब्रियम में यही Cl तो डिस्ट्रीब्यूट होगा यार, कुछ Cl2 में जो एटम्स मिलेंगे, ClBr में जो मिलेंगे और NOCl में जो मिलेंगे, इनके ही बराबर होगा ना एटम्स। एटम्स तो कंजर्व्ड ही है ना। तो Cl2 में फाइनली कितने एटम्स होंगे इक्विलिब्रियम में? 2A। 4A होना ओके चाहिए सर, गॉट इट। समझ गया। हाँ सर 4 है। 4A क्यों होना चाहिए? 2 है पहले वाले में से, 2 है सेकंड वाले। मोल्स अरे यार Cl2 तो एक ही है ना, सेम है। Cl2 तो एक ही है ना यार। 1.2 होता है। हाँ इट इज अ मॉलिक्यूल, ऐड 4A को 2 बार करोगे। मैं समझ गया। ये तो बहुत सिंपल मैंने बताया है, ये तो सिंपल है ना, ये तो उससे भी पहले वाले भी सिंपल है। सर हाँ बोलो। 3.8 होना चाहिए सर, 0.4 वो समझा नहीं सर। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना C पॉइंट, अरे ये पहला छोड़, ये इनिशियल वाला पार्ट छोड़। C अच्छा। फाइनली कितना आ रहा है? 0.4 ही आ रहा है ना, ये तो इनिशियल था ना। हाँ सर मेरे को इनिशियल में कंफ्यूज समझा सर। सर सेकंड इक्वेशन में 2B कैसे आया? अच्छा Br2 के कितने मोल्स इनिशियली लिए थे? 1 मोल, तो कितने एटम्स ब्रोमीन के थे? 2। हाँ सर। तो B मोल में कितने एटम्स होंगे ब्रोमीन के? 2B ना। हाँ ओके। सिंपल है, जैसा दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई करो। C इंटू यहाँ 1 है तो C इंटू 1 कर दो। समझा सब लोग? बेसिकली सर ये ABCD थोड़े टाइम बाद आपने लिया है ना? थैंक यू सर। हाँ ये मैंने फाइनल लिया है, फाइनल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, फाइनल लिया सब कुछ घुमा फिरा और मैंने POAC लगा दिया।
आपको एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, ओके, सब थैंक यू। कुछ सेम आएगा। हाँ, थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। अब मैं तुम लोग को क्वेश्चंस, तुम लोग अपना इस पर जाओ, ट्राई सर, एक करो मिनट कि सर, ये पहले कॉपी अटेम्प्ट, करना पड़ेगा। हाँ रुको, हाँ ये कॉपी कर लो, मैं इसको तो हटा भी नहीं रहा हूँ। सर और बैलेंसिंग नंबर से मोल्स इफेक्ट नहीं होंगे? नहीं नहीं, बैलेंसिंग नंबर से इस रेशियो से इफेक्ट नहीं होगा यार ऑटोमेटिकली, ये तो अलग चीज है, ये तो इस रेशियो में ही आ जाएगा, अच्छा ओके सर। आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली, इट इज कवर्ड। तुमको ऐसा मत कर देना सर 2 है तो 2D कर देंगे, अरे NO के D मोल्स बने हैं, तो एक D मोल में कितने एटम्स N के हैं, D, बस वही लिखना है, वही लिखना है, वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ एवरीवन, समय दे रहा हूं आराम से, आज इसको खत्म करते हैं अच्छे से। और हम लोग अब क्या करेंगे सर, मतलब ये लास्ट पार्ट है क्या? हाँ, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट पार्ट है, यही आज साइमल्टेनियस करना है मुझे। अच्छा, नाउ एवरीबॉडी सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दैट सेकंड क्वेश्चन ऑन योर ओन। सर बस एक जनरल डाउट था, इसमें हाँ, कोई बोलो। जनरल कंसेप्चुअल चीज है या क्वेश्चंस के द्वारा ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कॉन्सेप्चुअल चीज हो गया, मतलब साइमल्टेनियस इतना ही है बस। ओ अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। खत्म, साइमल्टेनियस हो गया। नाउ अब क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करो, 2-3 करो तो फील आएगा। ठीक है, everybody do those questions, I am giving all time, attempt all those questions, you all have the questions with you। सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, जितने हैं, पहले सेकंड और थर्ड के लिए दे रहा हूं 10 मिनट, आराम से करो। आई एम गिविंग यू द आंसर्स। So can you give it after 10 minutes? हाँ यस यस, 10 मिनट्स लो आराम से। और मैं आंसर लिख दे रहा हूँ वो Cl2 वाले का। Answer for the second one is 14.95. ठीक है, आराम से करो, जो मेथड से पसंद आए वो करो। पार्थ क्लियर है तुमको? कुछ रचित कुछ समझाना है? अर्थ क्लियर है? रचित क्लियर है सबको? यस सर। ट्राई करो सब लोग। अभी सेकंड वाला ही करना, पहले आराम से 10 मिनट लो, सेकंड वाला करना, आगे मत बढ़ना। अगर जिनका हो गया वो आगे बढ़ जाए, लेकिन सेकंड वाला करो, उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ना। सेकंड वाला आराम से करो, 10 मिनट टाइम लो। आंसर्स दे दिया 14.95। हाँ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तुमको जो मेथड से करना है।
खुश। थर्ड इक्वेशन में एटम्स तो सभी के कंजर्व किया हूं मैंने, एन के, ओ के और सीएल के और बीआर के। खुश, ठीक है। किसी को आया आंसर पहला वाला? अशोक, पहला वाला आ गया आंसर? हाँ, प्रेशर भी किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर भी किसके प्रोपोर्शनल है? मोल्स। हाँ, दिस सेकंड पेज है जतिन। यस, प्रेशर भी प्रोपोर्शनल टू मोल्स है। तो प्रेशर के जो मोल्स को कंजर्व करते हो वैसे ही प्रेशर को कंजर्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आ रहा हो? आंसर दे दिया हूं 14.95। जैसे मोल्स चलता है वैसे ही प्रेशर चलता है। दिव्या, डिड यू गेट द आंसर? आंसर आया? ठीक। अच्छा देखो, तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए ना और। ठीक है, सर 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 2 मिनट ठीक है, 5 मिनट हो गए। ठीक। सिर्फ 2 मिनट लो जल्दी से। $14.95।
आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. सर 2 मिनट. Sir, could you solve the second question? सर 2 हाँ बस कर रहा हूँ. कुछ लोग बोल रहे हैं रुकने, बस इसीलिए रुका हुआ हूँ. ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पहले हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि पहला एक रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव किया और फिर दूसरे ने उसके बाद अचीव किया, ऐसा बोल सकते हैं क्या अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है? हाँ मतलब ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन फाइनली तो दोनों ही इक्विलिब्रियम पर है. तो आंसर डिफरेंट नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा. अच्छा देखो पहला वाला करता हूँ. और क्वेश्चंस है, देखना, अगर देखो ध्यान से करना कैसे है, सेट करो. अच्छा किस मेथड से करें? पीओएस. चलो सर सेकंड. हाँ सर सेकंड वाला मेथड से करो सर. फर्स्ट तो फर्स्ट वाला केमिकल इक्विलिब्रियम वाला अप्रोच है सर, उससे करो सर. हाँ ठीक है. एक काम करता हूँ, दोनों से कर देता हूँ, कोई लोड मत लो. सर दोनों से करो. हाँ उसके बाद आगे तुम लोग को जो पसंद आए वो करना. एज लॉन्ग एज प्रैक्टिस करो कि आंसर आना चाहिए बस. अच्छा इधर देखो, इक्वल मोल्स हैं तो मान लो मैंने पी नॉट ले लिया. प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो इनिशियली दोनों के पी नॉट है. ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया. अब लेकिन हुआ क्या होगा, साइमल्टेनियसली पार्शियल प्रेशर CLF दो इक्वेशन सेट हुए होंगे. ये तो यार ये तो सिंपल सा है. मान लो Cl2 और F2 ऐसे मान लो, जब एक तरीका है, मान लो सेकंड इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है. तो Cl2 और F2 कितने मोल्स रिएक्शन करते, माइनस P1 आता, ये भी कितना आता, और ये कितना बनता 2P1. यस सर. ये ना, ये तो हम लोग सिंपल ऐसे ही रखते अगर कुछ नहीं हो रहा है तो. लेकिन एक चीज बताओ, इसमें Cl2 एक तरीका है. Cl2 जो है पहले रिएक्शन से मान लो P1 मोल्स गया हो और दूसरे से P2 मोल्स गया हो, तो कितना आएगा बताओ? टोटल कितना बचाओगे? P0 minus P1 plus P2. F2 भी कितना आएगा? सेम. सर -3P2 आना चाहिए ना. यस सर -3P2. बैलेंसिंग रॉन्ग है. हाँ सर सॉरी सर. हाँ सॉरी 3 है ना. तो आप ये -P1 -P2 क्या कर रहे हैं? अरे मान लो पहले रिएक्शन से P1 गया, दूसरे रिएक्शन से Cl2 P2 मोल्स कंज्यूम हुआ. तो सर आप है ना? बेसिकली पहला रिएक्शन पहले हुआ फिर दूसरा रिएक्शन हुआ. हाँ ये भी सर, कर, आपको वही अगर first तुम, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तुम ऐसे अज्यूम कर लो और सिंपल हो जाता है. तुमको फाइनली करो कि पहला इक्वेशन लिखो, लेकिन दूसरे इक्वेशन भी चल रहा है तो बस ऐड कर देना बस. लेकिन सर, तो बात आपको है कि first- फाइनली एक first काम करना है, तुमको F2 जो कॉमन स्पीशीज उनके इक्विलिब्रियम को क्या रखना है, सेम रखना है. बस ये काम करना है, ऐसे सेट कर दो. ये समझा? इससे 2P1 कितना आएगा बताओ? 2P1 कितना दिया हुआ है? सर बस एक डाउट है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, वो कैसे कंक्लूड कर रहे हो? नहीं, इस केस में एक्चुअली में फॉरवर्ड बैकवर्ड एक साथ, एक इस केस में Cl2 और F2 जैसे ही गया होगा तो एक साथ दोनों ही आगे बढ़ रहे होंगे. कौन तो आगे बढ़ रहा होगा, equilibrium कौन में है ना? बैकवर्ड? हाँ कौन सा? सर पहला वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम है ना, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं दिखेगा. हाँ अरे Cl2 Cl2, delta n is 0. हाँ Cl2 और F2 जो है इसमें फॉरवर्ड बैक, देखो इसमें क्या है, दोनों ही के दोनों Cl2 और F2 पहला रिएक्शन कर रहा होगा और तीसरा दूसरा रिएक्शन भी कर रहा होगा साइमल्टेनियसली. तो इसमें बैकवर्ड और उसका टेंशन ही लेना नहीं है. अच्छा टेंशन कब लेना होता है, ऐसा कुछ होता है कि A + B gives you C और दूसरा मैंने ऐड किया D और वो A के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो तुम कुछ बोलते भी कि आगे गया पीछे गया.
इस तो केस में सर तो मैं अभी सिंपल, हाँ बोलो। अभी किसी ने बोला था कि हम पहले कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे आएगा, उसके बाद सेकंड वाले का कैलकुलेट करेंगे, वो गलत हो हाँ जाएगा ना मेथड से। नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब नहीं, पहला इक्वेशन तुम इक्विलिब्रियम पे मत बोल समझो, तुम पहला इक्वेशन ये मैं समझा, तुम ये समझो कि अगर दूसरा नहीं होता तो मैं इक्वेशन कैसे लिखता, पी नॉट माइनस पी वन F2 पी नॉट माइनस पी वन 2P1 ये लिखता। हाँ वो तो समझा सर, बट अभी किसी ने हाँ भाषण नहीं नहीं, करने अगर वो नहीं वो अगर वैसा वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट वो गलत हो जाएगा, मैं वो ये गलत बोलना हो चाह जाएगा रहा ना, हूँ। बिकॉज दोनों साथ में हो रहा है यहाँ पे हाँ दोनों रिएक्टेंट साथ में हो रहा है, मतलब मैं बोला कि ऐसे अज्यूम कर लो कि ये पार्ट है। अच्छा 2F, और एक चीज बताओ 2P1 किसके बराबर है, 2P1 किसके बराबर है, 0.2 तो P1 किसके बराबर होगा 0.1, 2P2 किसके बराबर है 0.04 0.04 तो Cl2 कितना हो जाएगा बताओ, P नॉट माइनस P1 माइनस P2 -0.1 हाँ F2 कितना हो जाएगा P नॉट माइनस P1 माइनस 3P2 कितना हो जाएगा 0.16 ना, 0.16 आ जाएगा ना, सॉरी P नॉट माइनस 0.16 ना। अच्छा KP दिया हुआ है ना पहले इक्वेशन का, KP दिया है ना, यस सर 3.2 यस सर। तो इसे निकाल लेंगे, ये कितना हो P जाएगा नॉट आ 2P, हाँ दिस इज इक्वल टू 0.2 का होल स्क्वायर बाई P नॉट माइनस 0.12 इंटू P नॉट माइनस 0.16, इससे हम लोग को आ जाएगा P नॉट, और सेकंड इक्वेशन का निकालना है तो निकल ही जाएगा KP2, वी नो द वैल्यूज। जस्ट एक डाउट है हाँ बोलो क्या, सर, सर जैसे पहले इक्वेशन में आपने पहले P नॉट माइनस P1 किया और फिर आपने दूसरा इक्वेशन में 3P2 किया, फिर सर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया ना ऊपर नीचे ताकि इक्वल हो स्पीसीज, यही किया ना सर आपने? मैंने ये किया है, मैंने बोला कि Cl2 ने पहले रिएक्शन से P1 मोल्स गया और दूसरे रिएक्शन में P2 मोल्स गया, तो नेट Cl2 कितना बचा P1 माइनस P1 माइनस P2, F2 कितना बचा P1 माइनस P1 माइनस 3P2। ओके सर, ठीक है सर, हमें P नॉट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज KP फॉर सेकंड रिएक्शन के लिए हम फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना वो ऊपर वाला वैल्यू। हाँ कर लो, वो भी चल जाएगा। ठीक है सर, ये समझा सब लोग कि अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ उसको ट्राई करना फिर। सर सेकंड मेथड क्यूब आएगा ना 0.09 कौन सा बताना, कौन सा बताना है सेकंड मेथड ना, बिकॉज़ 3 है 0.1 सर वो 0 पॉइंट नीचे है तो 3F2 होता तो क्यूब होगा ना। यस सर क्यूब होगा। ठीक है सर आप एक बार सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ कर देता हूँ। ये बेसिकली रियलिटी में दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं ना वो। हाँ रियलिटी में दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, रियलिटी में यही हो रहा है। सो बट P नॉट की वैल्यू निकालनी थोड़ी टीडियस नहीं हो जाएगी? यस P नॉट के वैल्यू टीडीएस हो जाता है, इसीलिए अभी तो कैलकुलेटर्स यूज कर लो, बट अगर एडवांस में या पेपर्स में आएंगे तो बहुत सिंपल वैल्यू देंगे ताकि क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ यूज कैलकुलेटर्स। अच्छा अच्छा एक चीज बताते हैं, इसको अगर इससे करना हो सेकंड मेथड से, मुझे खुद ही बताओ इक्वेशंस क्या होंगे, मुझे खुद ही बताओ इक्वेशंस क्या होने चाहिए। इक्वल मोल्स है P नॉट, ये P नॉट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, Cl2 के कितने एटम्स आएंगे 2P नॉट, है ना। Cl2 के मान लो A है। सर आप मोल्स कंजर्व करने के बजाय आप प्रेशर को कंजर्व कर दे रहे हैं। हाँ एक ही चीज है ना, पीवी पार्शियल प्रेशर तो PV and RT होता है ना, T कांस्टेंट है, वॉल्यूम कंटेनर का कांस्टेंट ही है, तो बात तो बराबर ही है। CLF कितने प्रेशर है, CLF कितना है, सबको मोल्स के टर्म में ले लो 0.2 है, 2P1 + 2P2 ले लो। हाँ और CLF3 कितना है 0.04 है। चलो मोल्स कंजर्व, पार्शियल प्रेशर्स ही कंजर्व करो, उससे क्या है। 2P नॉट किसके बराबर होगा 2P नॉट 2P1 + 2P2। A के A मोल्स हैं, हाँ A को मैंने A पार्शियल प्रेशर ले लिया है, तो कितना होगा 2A प्लस CLF में कितना 0.2 प्लस 0.04,
क्या सेकंड मेथड क्लियर है? 2A सर कैसा है? अरे Cl2 के मान लो A मोल्स है, A मोल्स नहीं, A पार्शियल प्रेशर है फाइनली, अच्छा तो 2A हो जाएगा ना अच्छा, फाइनली ओके ओके। फाइनली, ठीक है। सिमिलरली फ्लोरीन कहाँ जाएगा? 2B, मैंने ये लिया है यहाँ पर, ये वाला पार्ट। 2B प्लस कहाँ जाएगा? ClF में कितने मोल्स आएंगे? 0.2, और ClF3 में कितना आएगा? 2 इक्वेशंस है, और मुझे एक और इक्वेशन मालूम नहीं है, कौन सा? आई नो द वैल्यू ऑफ Kp2। हाँ सर, वो मुझे मालूम था ना, इक्वेशन में दिया हुआ है 3.2। हाँ सर, Cp1 3.2। हाँ 3.2, तो दैट इज इक्वल टू ClF का होल स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2 into F2 AB equals to 1/80। हाँ निकल जाएगा। सर पर समझा कैसे कर? कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आते हैं एग्जाम में, मतलब नहीं वही बोले, कैलकुलेटर अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, एग्जाम्स में अगर आएगा तो सिंपल करके देगा। अभी तो देखो यार, ये सब जब क्वेश्चन सेट हो रहे हैं तो हम लोग के समय में आता था, कैलकुलेटर सब था नहीं, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे नहीं, तो उस समय वी वर अलाउड टू यूज दोस लॉग टेबल्स एंड ऑल, तो चलता था। बट एज ऑफ नाउ जब आएगा तो तुम अभी कैलकुलेटर यूज कर लो, क्वेश्चन में जब आएगा तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ बट कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कैसे करना है? यस सर, यस ठीक है। अच्छा एक काम करो, अब थर्ड ट्राई करो, फोर्थ ट्राई करो थर्ड एंड फोर्थ। So can you explain how you got 2p naught? 2p नॉट इनिशियल प्रेशर्स कितने हैं? इनिशियल मोल्स Cl2 और F2 का सेम था ना, तो लेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ Cl2 बी P नॉट एंड F2 बी P नॉट। इक्वल मोल्स लिए, मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल सेम था, जैसा प्रेशर चल रहा है मैं वैसे ही मोल्स ला मान रहा हूँ, प्रेशर को मोल्स ही मान लो। Okay, तो 2p नॉट आ जाएगा ना यहाँ पर, यहाँ 2p नॉट आ जाएगा। yes, understood. ठीक है, आई एम जस्ट कंजर्विंग मोल्स, यू विल गेट द सेम आंसर। सर आप फर्स्ट क्वेश्चन में बता सकते हैं आपने बैकवर्ड रिएक्शन कैसे किया था? फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने ये किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किया था कि मतलब अगर तुम्हारा NO ऐड करोगे तो होगा क्या? मान लो ये पॉइंट ऐड किया, अगर NO ऐड करोगे तो ये Cl2 को कंज्यूम करेगा ना, तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम जो था दैट विल गॉट डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ तो और ज्यादा बनाना चाहेगा ना। थैंक यू सर। ठीक है सर, आप क्वेश्चन 3 के आंसर्स बता सकते हो? हाँ बताता हूँ, ये सब लोग नोट कर लिया ना? वेट सर, सर आंसर क्या है? 14.95 तो 14.60 आ रहा है। हाँ उतना चलेगा। अच्छा, एंड आज होमवर्क पे खूब सारे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स दूंगा, ट्राई करना, अगर आज ही हो जाए तो कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ, पता नहीं लग रहा है कि नहीं, उतना टफ नहीं है बट थोड़ा इनिशियली टफ लगता है, पता है कैसे सेट करना है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसको आज थोड़े बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देंगे, उनको आराम से सॉल्व करना। सर एक डाउट, हाँ बोलो क्या डाउट? सर आपने मेथड 1 में, मुझे बस यही नहीं समझ आ रहा कि आपने जैसे क्वेश्चन 1 में किया था कि पहले एक इक्विलिब्रियम में था, फिर आपने दूसरा किया था, कि सर आपने यहाँ पे साइमल्टेनियस स्टार्टिंग से ही हो गया, फिर आपने P1 P2 अज्यूम करके किया है? हाँ अच्छा, मतलब सर आपने साइमल्टेनियसली P1 P2 कर दिया, ऐसा नहीं कि पहले आपने P1 सॉल्व किया फिर P2 फिर ऐड किया है? हाँ वैसा नहीं, मैंने पहले ही माना कि Cl2 जो है जैसे ही दोनों कंटेनर में गए, ठीक है, जैसे ही दोनों कंटेनर में गए एक ही साथ Cl2 और F2 रिएक्शन कर गए, पहले रिएक्शन से P1 मोल्स गए, दूसरे से P2 मोल्स गए। अगर दूसरे तरीके से करते तब भी सेम ही आता ना? सेम आता, हाँ कुछ भी करो सेम आएगा, सेम आएगा। रुकना बस मुझे, अच्छा 11th वाले का आंसर है, बता देता हूँ। 3 into 0.04 क्यों लिया आपने वो क्लोरीन वाले के लिए? हाँ बताता हूँ, रुको बस एक मुझे आंसर बता दो।
सर थर्ड वाला भी करना है क्या? हाँ सिर्फ सब करो। आंसर इज वाला कौन सा है? आंसर फॉर थर्ड वन है। हाँ वो तो हाँ बताओ कौन सा। 4 है सर, 11th नहीं है। हाँ 4 दिए ना। हाँ 4 करो, तीसरा करो अभी वो 2a + 2b। उसका आंसर ये है 27/22 और बाकी तो निकल जाएगा कुछ 32/25 है शायद। अच्छा हाँ सर, ये हमको होमवर्क में दिया था, बस और भी नहीं। ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। चलो 3 into 0.04 बता रहा हूँ। ओह हाँ रुको, हाँ रुको रुको। कौन सा पार्ट तुम्हारा डाउट है? तुम्हारा है अपने कहा 2p + 0.2 + 3 into 0.04, ये क्यों है 3 into 0.04? अच्छा F2, अच्छा F2 के तुमने इनिशियली कितने मोल्स लिए हैं? P0 यस है ना, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? मोल्स मानोगे तो 2p0 होंगे ना। हाँ तो ये कहाँ फाइनली जाएगा? ये फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइनली F2 के b मोल्स हैं। हाँ यस तो है ना, तो कितना आएगा? 2b आएगा। हाँ सर। प्लस ClF के 0.2 है, तो 0.2 में कितने एटम्स होंगे? 0.2 into 1 या 1 ही है ना। और इसमें कितने एटम्स होंगे? 0.04 into 3 होगा ना। अच्छा ऐसा, ओके ओके गॉट इट। सिंपल एटम कंजर्वेशन है, सिंपल एटम कंजर्वेशन है। तो सर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट करना है क्या? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट। जब तुम वहां पर POAC लगा रहे हो, उससे तुमको लग रहा है कि अलग है, आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। दैट इज ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट बाय अप्लाइंग दैट। मैं POAC ही लगा रहा हूँ, मैं उसको ले रहा हूँ अकाउंट में, बस तरीका से अलग हो गया है। तो नीचे सर ये थर्ड क्वेश्चन में POAC वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे ना? इसमें भी लगा सकते हो मुझे। सर कैन यू गिव 2 बट इसमें minutes to हमको solve कंपाउंड ही नहीं first? पता है सर, तो कैसे लगाएंगे? हाँ इसमें नहीं लगा, हाँ इसमें नहीं लगा सकते, इसमें तो तुमको कंपाउंडिंग मालूम। यस यस यस। सेकंड मेथड का ही प्रयोग करना पड़ेगा ना इसमें? हाँ ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो सब आंसर दिमाग लगाओ। थर्ड का लिखा है सर। हाँ बोलो। मुझे सेकंड वाले में एक छोटा डाउट था कि जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में +y किया था, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है क्योंकि सेकंड रिएक्शन कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग माइनस क्यों नहीं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों में मतलब -P1 -P2 क्यों कर रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुम चाहते हो कि उस मेथड से एक, अच्छा एक काम करो, किसी एक मेथड को तुम मान लो कि हम लोग इसलिए एक तो देखो, सबसे पहले इसलिए नहीं कर पा रहे, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि कौन सा मेथड आगे जाएगा, कौन सा मेथड पीछे जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों तो रिएक्टेंट्स ही कंज्यूम हो रहे हैं ना। अरे Cl2 और F2 तो दोनों के लिए रिएक्टेंट ही है ना। ये जैसे ही कंटेनर के अंदर जाएगा कि Cl2 और F2 दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो कौन सा आगे इसमें उस, देखो क्वेश्चन में उस केस में क्या था, तुमने एक चीज ऐड किया था, पहले से कोई इक्विलिब्रियम था। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। उस केस में क्या था कि पहले से A + B कुछ देकर बना हुआ था C, और तुमने कुछ D ऐड किया था, और D मान लो वाज रिएक्टिंग विद B पार्ट। यस सर। तो D अगर B के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगा। इसमें A Cl2 और F2 ही पहले से ऐड किया हुआ है, और ये दोनों ही दो अलग अलग रिएक्शंस कर रहे हैं, इसमें तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं किया है। अच्छा ओके सर, मतलब वो बाद में ऐड किया था इसलिए फिर B हाँ वो बाद में ऐड किया था, इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया। इसमें Cl2 और F2, तो क्वेश्चंस का सेंस भी तो अलग अलग टाइप से बन सकता है ना। हाँ, इसमें तो तुमने Cl2 और F2 एक ही साथ ऐड किया है। कोई हाँ ऐसा कुछ होता कि नाउ अगेन NO इज एडेड विच विल रिएक्ट विद Cl2, यस तब होता। यस सर समझ गया, थैंक यू सर। समझा, तो हम लोग करते। सर थर्ड वाले के आंसर दिखा सकते हो क्या? हाँ थर्ड वाले के आंसर थे सर 27/20, 4/3 और 64/200। नहीं 27/20 और 2 आएगा। और थर्ड वाले का 32/25 है शायद। हाँ यस सर। हाँ सर सेम है। सेकंड वाले का मैं कर रहा हूँ सर मुझे 27 स्क्वायर क्या वो करना पड़ेगा? कर दूं क्या बोला सर? 2 minutes सर। 2 minutes तो आप 5 मिनट का समय दीजिए ना। हाँ लो ना, आराम से लो, आराम से। सर लास्ट आंसर एक बार रिपीट करो। हाँ 27/22 एंड 32/25।
वेरी गुड क्वेश्चन, थर्ड वाला। उसके बाद अगर वो हो जाए तो फोर्थ वाला भी ट्राई करो, फिर फोर्थ वाला ट्राई करो, और फोर्थ वाला के भी आंसर लिख के देता हूँ। नहीं प्रजस, 27/20 होगा आंसर, सही से कर आंसर फॉर द फोर्थ वन। मुस्तफा थर्ड वाला हो गया, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सिद्धि आ रहा है आंसर, बहुत सही। अंशु भी आ गया, बहुत सही। अमोक बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड अलीना, वेरी गुड हरी। थर्ड का आंसर मैंने दे दिए हैं प्रेम। ओ आ रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं प्राजस थोड़ा चेक करो, तुम 7/2 आना चाहिए। और फोर्थ का आंसर हर्षल, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड तब होगा सपोज कुछ ऐसा टाइप का केस आ जाए कि A + B C है एंड देन यू हैव एडेड D एंड D रिएक्ट्स विद A। तो A का रिएक्शन जैसे ही आगे जाएगा ये पीछे की तरफ से खींच लेगा ना। क्या समझा? अदिति दोनों हो गया क्या? थर्ड वन, वेरी गुड वंश, वेरी गुड, वेरी गुड वंश, अरे वाह, वेरी गुड अदिति, परफेक्ट। धृति दोनों हो गया, वेरी गुड ईशान। क्वेश्चन 4 का आंसर आदिया दे दिया हूं, 3.42, यस दैट इज आवर आंसर। आ गया तो बहुत अच्छा, सीख गए, करेक्ट है रुचि। अच्छा थर्ड वाला कैसे करेंगे? दो मिनट सर। हाँ लिख रहा हूँ। सर फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर 3.43। ओके सर। अच्छा एक चीज बताओ, सी के मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पर? सर 3 सर। तो जल्दी करो, समय भी जा रहा है। अच्छा एक चीज बताओ,
सर एक C सेकंड के सर, थर्ड वाले इक्विलिब्रियम का सर आंसर क्या है? आंसर है 27/22 एंड 32/25। ओके सर, थैंक यू, हो गया। ठीक है। अच्छा मोल्स ऑफ सी इक्विलिब्रियम पर कितना है? 3। एक चीज बताओ, तो सी किस रिएक्शन से बन रहा है? पहले रिएक्शन से ना। तो ए के कितने मोल्स कंज्यूम हुए होंगे? अरे इक्विलिब्रियम पर तो मोल्स ऑफ ए कितने कंज्यूम हुए होंगे? 1। और बी कितने कंज्यूम हुए होंगे? 2 ई के कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर? 2। तो बी कितने कंज्यूम हुए होंगे? सेकंड रिएक्शन में बी कितने कंज्यूम हुए होंगे? 1 और डी 1 और तुम्हारा फाइनली एफ का मोल है 4। तो मोल्स ऑफ बी कंज्यूम कितना हुआ होगा? 3। थर्ड रिएक्शन। और मोल्स ऑफ ए कंज्यूम 2 तो इसका मतलब इनिशियली कितने मोल्स थे ए के? 8। यस ए कहाँ कहाँ कंज्यूम हुआ है? फर्स्ट रिएक्शन में और थर्ड रिएक्शन में। तो फर्स्ट रिएक्शन में कितना कंज्यूम हुआ है? 1। थर्ड में कितना कंज्यूम हुआ है? 2। तो ए फाइनली कितना कंटेनर में लेफ्ट हुआ होगा? 5 मोल्स। 5। ये 5 होगा। बहुत सिंपल सा, थोड़ा ऑल्टरनेटिव सोचना था। बी कितना लेफ्ट हुआ होगा बताओ? बी जो है वो तुम्हारा इनिशियली कितना था? 8 मोल था और कंज्यूम हुआ है 2। 3। हाँ वेरी गुड। 2 1 3 3 6 कंज्यूम हुआ है, तो जरूर बी लेफ्ट इज 2। एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ डी आर लेफ्ट? 1। डी का इनिशियली 2 डाला 1 था। also सबका आंसर आ ही गया ना। ये डी सी आ गया। कितना? सी कितना है? सी इज नथिंग बट, सी कितना था तुम्हारा? मोल्स ऑफ सी 3। इसका एक्सम कांस्टेंट कितना आएगा? 27/5 × 4। सबको समझ में आया कैसे करना है? आपने किया कैसे सर? मैंने तो XYZ इक्वेशन बना के किया है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। उससे बन रहा है क्या? उससे मेरे ख्याल से वहां पर सर मैंने अलग अलग मतलब तीनों रिएक्शन के अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट ए बी सी ले लिए, और फिर उसके बाद A = B = C = 1 जैसा आ गया, और उसके बाद सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। वो भी कर हाँ सकते सर, हो। मैंने भी वैसे सॉल्व किया। हाँ ठीक है, मैंने अलग तरीके से कर लिया। मुझे लगा मैंने तो ऐसे ही कर लिया। मुझे जब मालूम है, फाइनली जब हालत मालूम है, तो ये एक अलग तरीके से कर दिया। ये भी तो सही है ना? समझ में आया ना? मुझे लग रहा है ये तो समझा सर। क्या किया मुझे तो ये नहीं समझा क्या सर? मुझे तो लग रहा है ये ज्यादा आसान है। हाँ सर हाँ सर, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर। आपने डायरेक्टली स्ट्रेट एक्स फॉरवर्ड निकाल है। दिया। वही पूरा हर तरीके से सोचो ना। मेरा काम वही है, तुमको हर तरीके से एनालाइज करना। ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। सब तो दिया ही हुआ है सीधा। तुमको मालूम है कितना बचा हुआ है, कहाँ कहाँ गया है, तुमको सीधा मालूम हर है। एक रिएक्शन में कितना किसका कंज्यूम किया वही लिखा है ना आपने सर। हाँ कंज्यूम कितना है और और फिर इनिशियल एंड में मोल्स कितना मालूम है। बचा और फिर कैसी हाँ खत्म कर दिया आंसर। अच्छा ओके सर, समझ गए। ठीक है ना? सिंपल है, ये भी सिंपल है। ये तो एक स्टेप का था। हाँ एक स्टेप का, इसमें तो कुछ करना है। जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं। मतलब हमेशा हर टाइप से करो, दिमाग एकदम खोल के रखना है, हर टाइप से करना है जितना टाइप हो सके। You have to approach the problems from a very simpler method. अच्छा अब फोर्थ वाला सर, ट्राई करो। हाँ बोलो। एक सिली डाउट था। मैंने एक्चुअली सिर्फ मोल कंसेप्ट को यूज करके ही किया था, तो मतलब इसमें सिर्फ मोल कंसेप्ट ही चाहिए क्या? हाँ मोल कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम वाला है, तो मोल कॉन्सेप्ट तो चाहिए। हाँ सिर्फ तो मतलब क्या? मतलब इक्विलिब्रियम मतलब मैंने इक्विलिब्रियम का कुछ यूज नहीं किया। मैंने बस मतलब क्या रिएक्शंस लिख दिया, फिर उसको बैलेंस किया, और फिर मोल्स कंज्यूम्ड वो सब करके हाँ किया। ये तो मैंने भी यही किया। मैंने भी यही किया बस। अच्छा थैंक यू सर।
तो सर आपने बस फोर्स वाला डन। के इक्विलिब्रियम पे मोल्स निकाल लिए बस। हाँ मैंने दिखा सी, जब मालूम ही है मुझे फाइनल मोल्स, तो ये सी बनाने के लिए देखो इसमें क्या है, सी ई और एफ तो इंडिपेंडेंट है ना यार, तो सी तो पहले रिएक्शन से ही बन रहा होगा, तो जरूर सी बनाने के लिए कितने मोल्स ए कंज्यूम हुए हैं निकाल दिया, थर्ड रिएक्शन में कितने मोल्स ए कंज्यूम है निकाल दिया, मुझे मालूम था इनिशियल इतने मोल्स थे इतने मोल कंज्यूम हुए होंगे, तभी तो सी वाले बना होगा। लेकिन सर सेकंड रिएक्शन रिएक्टेंट। हाँ बोलो सर फोर्स वाला हो फोर्थ गया। वाला सबको आया क्या? हाँ सर। वेरी गुड, फोर्थ वाला आया। सर थोड़ा फाइनल कैलकुलेशन आंसर ज्यादा है। हाँ अभी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, इसीलिए कैलकुलेटर का यूज करो, क्योंकि अभी जो ये सर फोर्थ वाले के टाइम होता था। हाँ आराम से करो फोर्थ, मैं भी डिस्कस सर कर रहा हूँ। 3.43 केपी है ना सर? हाँ 3.43 केपी और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO सर आपकी वॉइस 1.05। थोड़ी कट हो रही है। वॉइस कट हो रहा है क्या? नहीं सर बराबर आ रही है। हाँ सर बराबर है। सर एक डाउट था सर। हाँ बोल। टैब जूम हो गया कुछ ज्यादा ही। हाँ सर ये तीनों रिएक्शन सर अलग अलग है ना, ये पहले ए प्लस बी 3 से आएगा, फिर बी प्लस जी 2 बी होगा। हाँ हाँ तो सर फिर हाँ तो फिर हाँ सर मेरे को फोर्थ वाले के बी में 3.23 आ रहा है। 3.23 आई कैन एक्सेप्ट इट, ठीक है कैलकुलेटर से करो, शायद 3.23 भी मेरे ख्याल से आई कैन एक्सेप्ट। नहीं सर 3.43 एग्जैक्ट आ रहा है, मतलब लाइक 3.4285। हाँ सर कैलकुलेटर से करो एक बार, शायद कहीं गलत। हाँ सर कैलकुलेटर से ही चेक करो। हाँ 3.43 एग्जैक्ट है। The one who have finished with all, मैं उनके लिए एक और क्वेश्चन भेज रहा हूं, जो कर चुके हैं। सर आप फोर्थ का आंसर बता सकते हो क्या? 3.43। नहीं सर वो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO के लिए 1.05। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का आंसर हाँ शायद 1.05 ही है जो उन्होंने बोला है। NO का अगर पार्शियल प्रेशर NO का 1.05 आ रहा है तो वहां तक समझ लेना, छोड़ देना, मतलब समझ में आ गया। NO का 1.05 आएगा, N2O3 का 1.8 आएगा। अच्छा किस मेथड से कर रहे हो, मोल वाला मेथड से कर रहे हो, किस मेथड से कर रहे हो? सर वो पार्शियल प्रेशर फर्स्ट मेथड। यस सर प्रेशर से कर रहे हैं सर, और उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट लगा। ठीक है अच्छा रुको। तो सर आप वो लास्ट क्लास में जो सम दिया था वो सॉल्व कर सकते हो फिर? यस सर प्लीज वो सॉल्व कर दीजिए। ठीक है कर देता हूं। मैंने एक और भेज दिया है, उसको भी देख लेना, लास्ट क्लास में जो सम दिया था उसमें कौन। सर एक डाउट था सर, इसमें भी बैकवर्ड रिएक्शन होगा ना फोर्थ वाले में? फर्स्ट रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड होगा ना फोर्थ वाले में ना? रुको हाँ हाँ NO2 N2O4, हाँ NO जैसी एट NO एंड NO2 आर मिक्स्ड, इसमें भी एक साथ ही मिक्स किया जा रहा है यार, तो क्या बैकवर्ड है? एक ही साथ ये कर लो, NO और NO2 एक ही साथ मिक्स किया गया है ना। जब रिएक्टेंट्स एक ही साथ हों तो NO और NO2 मिक्स एक ही साथ कर दिया गया है, तो उसको एक साथ ऐसे कर लो। अच्छा एक और क्वेश्चन भेजा हूं, एक और क्वेश्चन भेज दिया तुम लोगों को, Sir, that वो भी ट्राई कर लो एक बार। मिला सबको? Sir, in that N2O5 is there, also? that question. हाँ Yes, sir. Received. उस क्वेश्चन में है N2O5 using N2O plus 2O3 2O2। So can you please discuss the fourth one too? या फोर्थ अलग कर देता हूँ। अच्छा देखो आई एम सॉल्विंग द फोर्थ वन।
अच्छा NO and NO2 आर मिक्स्ड, तो कितना होगा? अच्छा इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। NO and NO2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:2, तो मतलब NO का मान लो मैंने लिया है P0, तो NO2 का कितना होगा? 2P0। ठीक है, चलो इतना मिक्स कर दिया यार। एक तरीका है, फर्स्ट रिएक्शन में मानो P मोल्स गए, P0 - 2P मोल्स गए, तो कितना बचेगा? ये P0 - 2P, ठीक है। और ये कितना बनेगा? P। और सेकेंड रिएक्शन में 2P0 - 2P होगा। ओ यस, 2P0 - 2P, वेरी गुड, 2P0 - 2P, और ये बनेगा तुम्हारा कितना? P। और सेकेंड में मान लो NO2 ने कंज्यूम किया, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, 2P0 - P2, NO कितना रहेगा? क्या रहेगा? अच्छा, what are the common species? What is the common species here? NO2 NO2 - 2P1 भी हो जाएगा ना? हाँ, इसको बस याद रखना, कॉमन स्पीशीज को सेम कर देना है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट आर द वैल्यूज? N2O4 का वैल्यू मुझे दिया ही हुआ है, P1 का वैल्यू कितना है? 1.7। मुझे पहले इक्वेशन का Kp भी मालूम है, 6.8 इज इक्वल टू 1.7 का डिवाइडेड बाई NO2 का होल स्क्वायर। इससे NO2 कितना आ रहा होगा? 0.5 आ रहा होगा, क्या ठीक है ना? मतलब 2P0 - 2P1 - P2 कितना? 0.5। अच्छा, I also know one thing, फाइनल टोटल प्रेशर was 5.05, तो फाइनल प्रेशर कितना है? 5.05 किन सब के बराबर होगा? 5.05 किसके बराबर होगा? NO2 का पार्शियल प्रेशर जो कि 0.5 है, निकल ही गया, प्लस N2O4 का फाइनल पार्शियल प्रेशर मालूम ही है, प्लस NO कितना है? और प्लस N2O3, क्या ये ठीक है? P0 कितना आ रहा है इससे? सर 2.85। अच्छा, अब तो बाकी मेरे ख्याल से बन ही जाना चाहिए। यस सर, हो जाएगा, थैंक यू। P1 मालूम ही है, सेकंड लास्ट रिएक्शन समझा देंगे? हाँ सर, वो 5.05 वाला इक्वेशन। टोटल प्रेशर कितना है कंटेनर में? दिया हुआ है फाइनल इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर कितना है? 5.05। ये फाइनल प्रेशर जो है किस सब के बराबर होगा? NO2 के बराबर। NO2 का हम लोग निकाल ही लिए हैं कि 0.5 है। हाँ सर। अरे NO2 का तो इसी को, इसका Kp मालूम था ना? हाँ सर, यहाँ से निकाला, निकाल दिया सर। हम लोग ने N2O4 का निकाल ही दिया, N2O4 का P1 दिया ही हुआ है इक्वेशन में, वो दिया ही हुआ है कि दैट इज 0.7, प्लस NO बचा कितना? P0 - P2, और N2O3 बचा P2। ओके, तो हम सारे कंपाउंड्स का ऐड कर दिया। ओके सर। हाँ, उतना प्रेशर वो आ गया, क्या ठीक है? और एक डाउट है सर, सेकंड रिएक्शन का जो NO है उसमें आपको P0 कैसे आया? लाइक P0 - P2, लाइक -P2 तो समझ गया, P0 क्यों लिया? बिकॉज NO और NO2 किस प्रेशर्स में लिए थे? दिया हुआ ना क्वेश्चन, 1:2 के रेशियो में। तो अगर NO का इनिशियली किसी ने कंटेनर में P0 डाला था, तो NO2 कितना डाला होगा? सॉरी सर, देखा 2P0। और सर आपने जो नया क्वेश्चन दिया है लास्ट वाला, उसका आंसर क्या है?
0.37। केसी का आंसर आ रहा है 3.15। ओके सर। 3.15। डन सर, सब सम हो गया। सर ये क्वेश्चन का क्या आंसर था? बी पार्ट इसका आंसर था 3.43। ओके सर। हाँ 3.43 kp। ये समझ रहा है ना तुम लोग? हाँ जी, हम लोग ने सारे को, हाँ बोलो बोलो। सो जो आपने लास्ट प्रॉब्लम दी उसमें भी वो सेम स्पीशीज वाला कांसेप्ट लगाना पड़ेगा ना, पहले फर्स्ट रिएक्शन फिर सेकंड रिएक्शन फिर सेम स्पीशीज लगाना है। हाँ सेम स्पीशीज हमेशा। तुम रिएक्शन लिखने के बाद जो सेम स्पीशीज है उनके इक्विलिब्रियम को सेम कर देना है मोल्स। ओके सर, ठीक है। Sir, can you send some 1 or 2 sums if you have ready? हाँ चलो ये हो गया। हाँ सर, सब सम हो गए। अच्छा लास्ट वाला कैसे करेंगे? N2O5 दे रहा है N2O प्लस 2O2। अच्छा हाउ डू वी सेट द इक्विलिब्रियम? इनिशियली कितना मोल था N2O5 का? 1। तो मान लो स्टार्ट किसी एक से स्टार्ट करो, 1 माइनस एक्स, एक्स 2x स्टार्ट करो बस। क्लियर है? लेकिन N2 और O2 भी रिएक्शन किए होंगे। मान लो सेकंड रिएक्शन में N2O ने Y मोल से रिएक्शन किया, O2 कितना बचा रहेगा? 2x minus y। यस। और N2O3 कितना बनेगा? y। Y। And finally, what are the common Change species? Common species are N2O and O2। तो इसको भी x माइनस y कर दो, इसको भी x माइनस y कर दो, बस यही करना है, हो गया आंसर। इक्विलिब्रियम सेट है। सर डाउट है एक्चुअली। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर आपको कैसे पता कि जो N2O हमने डाला है उसी में से कंज्यूम? N2O जो, अरे ये रिएक्शन तो हो ही रहा है ना, सेकंड वाला रिएक्शन लिखा है कि प्रोडक्ट। सर तो मतलब सेकंड वाला रिएक्शन फर्स्ट वाले के साइमल्टेनियस नहीं हो रहा, उसके बाद हो रहा है। मतलब जो N2O प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाद उसे यूज किया जाता है। हाँ यूज किया जा रहा है। तो इसमें वो चक्कर नहीं आएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड का? नहीं कुछ नहीं। और एक और चीज, अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड में तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास तुम कुछ भी उठा के चल रहे हो, अगर बैकवर्ड हो रहा होगा, तुमने फॉरवर्ड ले लिया तो साइंस उल्टे आ जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बस रिएक्शन ऐसे सॉल्व करोगे जैसे जैसे मैंने किया। समझा क्या? तो सिंपल है ना, जो रिएक्शन चल रहे हैं कंज्यूम, जो रिएक्शन है कंज्यूम करते रहो, कॉमन स्पीशीज को सेम कर दो। और फाइनली मुझे मालूम नहीं है क्या लीटर वेसल था ये कितना, व्हाट वाज 1 लीटर, और N2O का मुझे मालूम है कितना, 0.2।
तो ये मेरा पहला इक्वेशन, और मेरे पास इक्वेशन केसी मुझे मालूम ही है। और एक डाउट था इसमें, हाँ बोलो। बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे भी कैसे? अगर सेकंड इक्वेशन का रिएक्टेंस फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट है तो जब तक फर्स्ट नहीं होगा तब तक सेकंड होगा ही नहीं ना। हाँ नहीं होगा नहीं, हाँ वही मैंने बोला कि जनरली इसमें जितने फाइन बाद में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें उतना रिएक्टेंट बैकवर्ड फॉरवर्ड का टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कुछ भी उठा लो तो आपको आंसर, एज लॉन्ग एज आप लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टोइचियोमेट्री सही लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस सर, थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्लियर है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे थोड़ा टफ पड़ेगा, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। नहीं सर इजी है सर। 2x Easy है। माइनस y को x प्लस x माइनस y लिख के तो x प्लस 0.2, तो इसमें आ तो रहा एक ही, हाँ सर एक ही वेरिएबल बचेगा। वेरी गुड। 2x माइनस y को x प्लस x माइनस y लिख दिया तो x प्लस 0.2 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक आ रहा है। नहीं नहीं, इसको वेरी गुड, इसको x प्लस x माइनस y लिख दो, बहुत सही। तो एक ही वेरिएबल बचा, ठीक है। और तुम्हारा क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू x प्लस 0.2। हाँ ये तो एक ही बचा, बहुत अच्छा। बाय 1 माइनस x सॉल्व कर लो। सर वो न्यूमरेटर में स्क्वायर आएगा, x प्लस 0.2 स्क्वायर। तो सर एक ही आंसर आएगा क्या? नहीं सॉरी एक x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, वो रिजेक्ट कर दो। हाँ x का वैल्यू आएगा 0.883। हाँ सर 0.88। वेरी गुड। 2x के वैल्यू आते तो हमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ता है। हाँ सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ता है। 0.683 एंड केसी का आंसर आएगा 3.14। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। ये समझा तुम लोग? आज मैं आई विल बी सेंडिंग यू मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस टुडे। सो टुमारो डाउट सेशन होगा। कल हम लोग स्टार्ट करें, जितने डाउट्स हैं पूछना। आज मैं अच्छा, और जितना कर पाओ उतना पूछ लेना। अगर मान लो आज भी भेज रहा हूँ 5-6 क्वेश्चंस, तो आज भी एक्स्ट्रा भेज दूंगा इस पर, ठीक है, ताकि ये तुम लोग कॉन्सेप्ट कर पाओ। मेरे ख्याल से ये सबको भेजोगे या मॉड्यूल से होमवर्क दोगे? नहीं, मॉड्यूल से भी कुछ, मॉड्यूल में इस टाइप के थोड़े कम हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं साइमल्टेनियस एग्जाम वाला अगर मॉड्यूल से कुछ होगा तो उससे दे दूंगा, और नहीं तो अपने से कहीं कहीं क्वेश्चंस दे दूंगा। इसको प्रैक्टिस करो थोड़ा साइमल्टेनियस। सर आप वो जो लास्ट क्लास क्वेश्चन है सर, उसे एक बार सॉल्व कर दीजिए ना प्लीज सर। अच्छा कौन सा करना बताओ उसमें से? सर लास्ट हमने एक होमवर्क लिखवाया, अभी क्वेश्चन लिखवाया था क्लास में। हाँ ठीक है। So answer was 18.15. अच्छा लेट मी जस्ट, मुझे रिकॉल करने दो। अच्छा एक ये वाला था क्या, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर टेकन इन अ फ्लास्क इन द मोलर रेशियो 1:3? Yes sir. Yes sir. हाँ सर 1:3 रेशियो लिया। कर देता हूँ। ये हटा दूं, ये तो पूरा हो गया। सर अब हम लोग पूरा बुकलेट कर सकते हैं ना सॉल्व? हाँ बुकलेट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर बुकलेट। होमवर्क लेस कैन स्टार्ट बुकलेट। सर आप कल मॉड्यूल के भी डाउट्स लोगे कि सिर्फ साइमल्टेनियस का जो होमवर्क दोगे? नहीं, आज जो भेजूंगा उसके भी लूंगा और मॉड्यूल के भी डाउट्स लूंगा, जो तुम लोगों को पहले होमवर्क दिया हुआ है। ओके सर। ठीक है, और जैसे पूरा बुकलेट कर लोगे तब तो डाउट सेशंस में पूरे बुकलेट लेते ही रहूंगा। कल जितना कर पाओ। सर आप होमवर्क में मॉड्यूल के क्वेश्चन दोगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने वाले हो? नहीं, मॉड्यूल के भी दूंगा और एक्स्ट्रा भी थोड़ा दे दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब 10 ही दूंगा मैक्सिमम। अच्छे क्वेश्चन दे दो आप। नहीं हो गया, ये लोग बोल रहे हैं कि वो सॉल्व करना था। ये लास्ट क्वेश्चन दिया था। अच्छा इनिशियली कितना है? 1 मोलर रेशियो 1 है ना, तो इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा? 1 - x 1 - 3x। ठीक है, अच्छा और ये कितना बन जाएगा? 2x। अच्छा एक चीज बताओ, जब इसको फाउंड, अच्छा रेट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगा सकते हैं ना, तो व्हाट वाज द 1.3 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन सर 1 - 3x2 सर। अरे 1 मोल 3 के साथ रिएक्शन करता है ना रे। हाँ बट 3 होगा ना सर। हाँ ठीक है, 3 वेरी ठीक है। अच्छा तो 1.3 जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से 1.3 इज नथिंग बट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ओजोन by rate of diffusion of gaseous mixture। सर ऑक्सीजन हाँ ठीक। तो रेट ऑफ गैसियस डिफ्यूजन मिक्सचर का कितना आ जाएगा? अच्छा
और ये मुझे मालूम है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बाय मिक्सचर जो 1.3 है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो ये किसके बराबर आएगा बताओ? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आ जाएगा कितना बताओ? 54। 54 किसके बराबर होगा? 54 इज टोटल मास बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू 71 प्लस 3x माइनस फ्लोरीन का कितना होता है? 38 प्लस 2x इंटू मॉलिक्यूलर मास ClF3 का निकाल लेना डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना? 4 माइनस 2x, इससे x आ जाएगा। अच्छा, Kc निकालना है। अब मुझे एक चीज बताओ, इनिशियली प्रेशर कितना था? 5 ना, तो 5 इंटू V इज इक्वल टू nRT। nRT कितना हो गया? इनिशियली था 1 + 3 4 RT, लिख सकता हूं? ठीक है, और फाइनली अभी कितना प्रेशर होगा बताओ? अभी टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 1 + 3 टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 4 माइनस 2x इंटू RT। तो डिवाइड करने से टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? अभी 4.28। Kp निकल सकता है ना इक्वेशन का? पार्शियल प्रेशर ऑफ ClF3 निकाल दोगे ना, कितना हो जाएगा? 2x बाई 4 माइनस 2x इंटू टोटल प्रेशर 4.28। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर F2 का निकाल दोगे। अरे ठीक है, इससे Kp निकाल देंगे, और Kp निकालने के बाद मुझे मालूम ही है Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर ऑफ डेल्टा n। डेल्टा n का वैल्यू यहाँ कितना है? -2। सॉल्व करोगे तो तुमको Kc का वैल्यू आ जाएगा 18 बट हम लोग को ये सब के बदले वी कैन जस्ट फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड देन फाइंड Kc ना? नहीं, यस यू कैन डू दैट आल्सो, वो भी आ जाएगा। जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल डाउट ये है कि टेम्परेचर था क्या? हाँ, यू कैन डू दैट आल्सो। टेम्परेचर इज गिवन, दैट्स व्हाई सर। हाँ ठीक है, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल डाउट है सर, जो प्रैक्टिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं ना? हाँ, जनरली जितने रिएक्शंस हैं वो कुछ ना कुछ हद तक तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके बैठे ही रहते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। बट किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम में पहुंचने का क्या रीजन क्या होता है एग्जैक्टली? वो जानना क्यों चाहता है? इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का रीजन ये हो सकता है, इधर देखो, अगर सिस्टम में रैंडमनेस ज्यादा होगी ना, अगर ए भी मौजूद है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी मौजूद है, प्रोडक्ट भी मौजूद है, तो सिस्टम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज्यादा रैंडमनेस, एंट्रोपी सिस्टम की बहुत ज्यादा हाई है, तो वो चाहेगा कि भाई कि रैंडमनेस बढ़ा के रहूं, एंट्रोपी इंक्रीज करता है। ओके सर, समझा? डिसऑर्डर्ड सिस्टम है ना, रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं, पूरा खत्म नहीं हुए, प्रोडक्ट भी आ गए, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसीलिए इक्विलिब्रियम में जाना चाहिए। हाँ, ओके और स्टेबिलिटी, हाँ ठीक। अच्छा, और कौन सा करना है? सर क्लास ओवर। हाँ, नहीं वो तो कुछ नहीं दिया है, तो अज्यूम करना पड़ेगा विनायक कि वो सेम है। वो अज्यूम करना पड़ेगा कि ओजोन भी उसी पार्शियल प्रेशर में था जिसमें पूरा मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर था। हेलो सर। हाँ बोलो सर, एक जनरल डाउट था, अगर हम लोग को 2 रिएक्शन दिए हुए हैं और बोला है कि वो एंडोथर्मिक है और मतलब हमें बताना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ ज्यादा फेवरेबल कौन सा होगा? एंडोथर्मिक वाला है तो हम लोग किए है ना। हाँ सर, नहीं मैं बोल रहा हूँ, और उनका हीट दिया हुआ है तो हम लोग हीट कंपेयर कर सकते हैं ना, मतलब किसका ज्यादा हीट है वैसे? हीट का डेटा तो मतलब वही तो बता दिया ना कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। ओके सर। सर एक चीज, हाँ बोलो।